तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे फर्स्ट क्लास जिंदाबाद एकदम मस्त होंगे और अपने सपनों को साकार करने की पूरी कोशिश में लगे होंगे। और आपके साथ आपका साथ देने के लिए हम भी आपके साथ जुड़ रहे हैं एक नए सेशन के साथ में, जो कि है हाइपोथैलेमस ग्रंथि से संबंधित। तो देर न करते हुए हम शुरू करते हैं आज का सेशन। तो चलो देखते हैं क्या। मेरे भाइयों देखिए, सबसे पहले पढ़ने वाले हम हाइपोथैलेमस के बारे में। हाइपोथैलेमस क्या है, कहाँ पाई जाती है, क्या क्या काम करती है, इसके बारे में सारा डिटेल में चर्चा करते हैं। आइए, हाइपोथैलेमस कहाँ पाया जाता है मेरे भाइयों। हाइपोथैलेमस की लोकेशन ये रही। अब बोलेंगे सर ये नीचे क्या है, नीचे जो छोटी सी मटर के दाने बराबर है ये वाली नीचे, ये क्या है, हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड है। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड प्यूज ग्रंथि को हम क्या बोलते हैं, मास्टर ग्रंथि। लेकिन हाइपोथैलेमस को बोलते हैं सुपर मास्टर ग्लैंड। क्यों? क्योंकि यह पिट्यूटरी ग्लैंड को भी कंट्रोल करती है। क्या? पिट्यूटरी ग्लैंड को भी कंट्रोल करती है कौन? हाइपोथैलेमस ग्लैंड। तो आइए चर्चा करते हैं इसके बारे में। और इसमें कुछ ज़्यादा कुछ पढ़ने के लिए नहीं है, इसमें सिर्फ 2-3 बात पढ़नी है। क्या क्या? देखो, एक तो इसे बोलते हैं सुपर मास्टर ग्लैंड। दूसरी बात, यह पीयूष ग्रंथि को भी नियंत्रित करते हैं, इसके लिए इसे सुपर मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। दूसरी बात क्या है, देखिए मेरे भाइयों, इसमें लिखा हुआ भी है, क्या लिखा हुआ है, यह डोपामाइन रिलीज करती है। क्या? डोपामाइन हार्मोन रिलीज करती है। कौन सा? डोपामाइन। डोपामाइन क्या काम करता है? खुशी लाने का काम करता है। क्या? हमें जो खुशी मिलती है उसको लाने का कौन काम करता है? डोपामाइन। ठीक है मेरे भाइयों। और दूसरी बात, यह मतलब बहुत सारे हार्मोन बनाता है, लेकिन सबसे मेन जो है डोपामाइन के बारे में ही आता लिख के क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन आता किस तरीके से है? क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि डोपामाइन कौन रिलीज करता है, कौन सी ग्रंथि रिलीज करती है, डोपामाइन का क्या काम है, इस तरीके से क्वेश्चन आता है। तो देर ना करते अब चलते हैं आगे। क्या कहते हैं, आगे चलते हैं। एक बात तो, डोपामाइन क्या काम करता है? यह लत लगाने का काम भी करता है। क्या? लत लगाने का। जैसे कि हमने आज दारू पी, हमने आज शराब पी ली। क्या? शराब पी ली। तो क्या हमने कल भी शराब पी, फिर अगले तीसरे दिन क्या होगा, हमारा डोपामाइन अपने आप ही हमें शराब पीने के लिए अपने आप ही हमें प्रेरित करेगा और हम शराब पीने के लिए चले जाएंगे। तो अगर हमने 3-4 दिन लगातार कर दिया तो हम इसके एडिक्ट मतलब आदी हो जाएंगे, और डोपामाइन उस चीज़ को छोड़ने नहीं देता और बार बार उसी टाइम पर रिलीज होगा। जैसे कि हमने शाम को पीनी शुरू करी तो हर शाम को वो रिलीज होगा और अधिक मात्रा में रिलीज होगा, जिससे कि हम शराब पीने के लिए बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो जाएंगे। ठीक है मेरे भाइयों, अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या है मेरे भाइयों, मैंने आपसे पहले जो सेशन किए हैं उनसे सबसे संबंधित क्वेश्चन करते हैं और आपका सभी का रिवीजन भी हो जाएगा। तो चलो चलते हैं। क्या सबसे पहले क्या क्वेश्चन है? सबसे पहला क्वेश्चन है कि महिलाओं में दूध का निर्माण कौन सी ग्रंथि करती है मेरे भाइयों? कौन सी करती है? ऑप्शन पर आते हैं सबसे पहले। क्या लैक्रामेल है, या अग्नाशय है, मेमरी है, पीयूष ग्रंथि है। मेरे भाई देख सुनो, लैक्रामेल क्या है? हमारी बहिस्रावी ग्रंथि। कहाँ पाई जाती है? ये हमारी आंख में पाई जाती है, आंसू बनाने का काम करती है। अग्नाशय क्या है? हमारी मिश्र ग्रंथि है। ठीक है, ये एंजाइम और रस दोनों बनाती है। ठीक है, अब आते हैं पीयूष ग्रंथि पर। पीयूष ग्रंथि क्या है हमारी? यह अंतःस्रावी ग्रंथि। कौन सी? अंतःस्रावी ग्रंथि है। ये हमारी क्या है? मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। क्या? मास्टर ग्रंथि बोलते हैं पीयूष ग्रंथि को। और इसका आंसर क्या है? आंसर बोल रहा है कि दूध का निर्माण कौन सी ग्रंथि करती है? वो करती है मेमरी ग्लैंड। कौन सी? मेमरी ग्लैंड। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब चलते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि मानव शरीर का स्टोर हाउस किसे कहते हैं? मतलब कि जहाँ पे हमारा खाना स्टोर होता है, मतलब कि जो हम रोटी खाते हैं वो नहीं, जो उससे न्यूट्रिएंट मिलते हैं वो हमारे कहाँ पर स्टोर होते हैं, उसको बोलते हैं हम हमारा खाना, हमारे शरीर का खाना। ठीक है, चलते हैं ऑप्शन पर। यकृत है, पेट है, आमाशय है, मस्तिष्क है। मेरे भाई देखो, हमारा जो स्टोर खाना होता है वो होता है ग्लाइकोजन की फॉर्म में। क्या? ग्लाइकोजन की फॉर्म में। तो वो कहाँ स्टोर होता है? वो होता है यकृत में। कहाँ? यकृत में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, देखिए, पितरस कौन बनाता है? अब इसके बारे में चर्चा करते हैं। पितरस कौन बनाता है, कहाँ स्टोर होता है? देखिए मेरे भाइयों, पितरस कौन बनाता है? यकृत बनाता है। और ये स्टोर कहाँ होता है? पित्ताशय में, जिसे बोलते हैं गॉल ब्लैडर। कहाँ? गॉल ब्लैडर। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। पीयूष ग्रंथि हार्मोन बनाती है, ये कोई रसन नहीं बनाती। हाइपोथैलेमस डोपामाइन रिलीज करता है जो खुशी लाने का काम करता है। पीनियल ग्रंथि
थाइमोसिन हार्मोन रिलीज करती है, ठीक, कौन सा, थाइमोसिन हार्मोन रिलीज करती है, ठीक है मेरे भाइयों। चलते हैं आगे, अब चलते हैं आगे। नहीं मेरे भाई, पीनियल ग्रंथि जो है थाइमोसिन रिलीज नहीं करती, ठीक है, ये हार्मोन रिलीज करती है, कौन से हार्मोन रिलीज करती है, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, ठीक है मेरे भाइयों। अब चलते हैं आगे। आगे क्या है, लैक्रामियल ग्रंथि कहाँ पाई जाती है। देखिए मेरे भाइयों, ऑप्शन पाते हैं, कान में, आँख में, कान में, मुंह में, पेट में। तो लैक्रामियल ग्रंथि का काम क्या है, लैक्रामियल ग्रंथि आंसू बनाती है। आंसू कहाँ बनते हैं, हमारे आँख में, कान में तो कोई बनते नहीं, ना ही मुंह में बनते, ना ही पेट में बनते। तो आंसू कहाँ बनते हैं, हमारे आँख में बनते हैं। तो लैक्रामियल ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, आँख में। तो ऑप्शन इज द राइट आंसर, ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, एंजाइम कौन सी ग्रंथि बनाती हैं। अब इसके बारे में चर्चा करते हैं क्या मेरे भाई। देखो, ग्रंथियाँ क्या बनाती हैं, एंजाइम, रस और जो तुम्हारा हार्मोन, ये तीन चीज़ बनाती हैं। अब इन्हीं के ऊपर डिफाइन करते हैं हम ग्रंथियों को। अंतःस्रावी ग्रंथि क्या करती हैं, जो अंतःस्रावी ग्रंथि होती हैं ये वाली, वो हार्मोन बनाती हैं। जो बहिस्रावी ग्रंथि होती हैं वो एंजाइम और रस बनाती हैं। लेकिन मिश्रित ग्रंथि क्या करती हैं, इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है ये तीन चीज़ बनाती हैं, एंजाइम बनाती हैं, रस बनाती हैं और हार्मोन बनाती हैं। क्या, एंजाइम, रस, हार्मोन, तीनों को एक बनाती हैं। तो इसलिए क्या बोलते हैं, मिश्रित ग्रंथि बोलते हैं। मिश्रित ग्रंथि होती कौन कौन सी मेरे भाइयों, अग्नाशय और यकृत को, क्या क्या, अग्नाशय और यकृत दोनों क्या है, मिश्रित ग्रंथि है, मिक्स ग्लैंड है, ठीक है। तो ऑप्शन में क्या पूछा गया, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, एंजाइम, एंजाइम कौन सी ग्रंथि बनाती हैं। तो एंजाइम बनाती है मेरे भाइयों बहिस्रावी ग्रंथियां। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, सबसे छोटी बहिस्रावी ग्रंथि कौन सी है। इसमें पूछा गया है भाई बहिस्रावी। अक्सर क्या, जब हम जाते हैं पेपर देने के लिए तो अक्सर हमसे गलती क्या होती है कि उसमें क्या दिया होता है, देखो पीनियल, पीयूष, देखो पीयूष, यहाँ पे पीयूष लिखा हुआ है, गलत लिख गया है, पीयूष लिखा हुआ है, ऑप्शन इसको काट दो, ठीक है, इसको काट दो। पीनियल, लैक्रामेल, थाइमस। देखिए मेरे भाइयों, पीनियल ग्रंथि जो है वो सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है, कौन सी, पीनियल क्या है, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। लेकिन लैक्रामेल क्या है, सबसे छोटी बहिस्रावी ग्रंथि है, कौन सी, बहिस्रावी ग्रंथि कौन सी है, लैक्रामेल। तो अक्सर हम पे गलती क्या होती है कि हम जल्दी के चक्कर में हम पीनियल को टिक कर देते हैं, क्या, पीनियल को टिक कर देते हैं, जिससे कि हमारा जो क्वेश्चन है वो गलत हो जाएगा, क्या है, हमारा आंसर गलत हो जाएगा। इसलिए भाई सही से पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है पेपर में बैठने के बाद में। तो यहाँ पर अक्सर गलती होती है, हमसे क्वेश्चन आते हुए भी गलत हो जाता है, क्योंकि हम उस समय पे प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, तो इसलिए ध्यान से पढ़ना है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए क्या है हमारा, लैक्रामेल ग्रंथि, क्या, लैक्रामेल ग्रंथि। अब चलते हैं आगे साथ में क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन क्या बोलता है, हार्मोन, क्या, हार्मोन कौन सी ग्रंथि स्त्रावित करती हैं। अभी मैंने बताया था आपको कि हमारी ग्रंथियाँ जो होती हैं तीन प्रकार की होती हैं, अंतःस्रावी, बहिस्रावी और मिश्रित ग्लैंड। कौन सी, मिश्रित ग्लैंड। तो इसमें पूछा क्या गया है, कौन सी ग्रंथि हार्मोन रिलीज करती हैं। देखो बहिस्रावी क्या करती हैं मेरे भाइयों, ये एंजाइम और रस, क्या, एंजाइम और रस स्त्रावित करती हैं। मिश्रित ग्रंथि क्या करती हैं मेरे भाइयों, मिश्रित ग्रंथि क्या करती हैं, एंजाइम, रस और हार्मोन तीनों को रिलीज करती हैं। लेकिन अंतःस्रावी ग्रंथि जो होती हैं वो केवल केवल हार्मोन को ही रिलीज करती हैं, क्या, हार्मोन को ही रिलीज करती हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, देखिए मेरे भाइयों, रक्त के ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कौन बदलता है, रक्त के ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कौन बदलता है। देखिए मेरे भाइयों, जब हमारे रक्त में ग्लूकोज आता है, तो उसे ग्लाइकोजन में इंसुलिन बदलता है, कौन, इंसुलिन बदलता है। अब कैल्सिटोनिन क्या करता है मेरे भाइयों, चलो पहले कैल्सिटोनिन के बारे में बात करते हैं। कैल्सिटोनिन क्या करता है, कैल्सिटोनिन इसे थायराइड ग्रंथि बनाती है, कौन सी, थायराइड ग्रंथि बनाती है। ये 2% ही बनाती है, 2% बनता है, और 98% बनता है हमारा थायरॉक्सिन हार्मोन, कौन सा, थायरॉक्सिन हार्मोन, ठीक है। अब देखिए कैल्सिटोनिन का काम क्या होता है, यह है हमारे रक्त में जो एक्स्ट्रा कैल्शियम होता है ना, जो हमारे रक्त में एक्स्ट्रा कैल्शियम होता है उसे हड्डियों के पास ले जाती है। और कौन सी हड्डी के पास में, जिस हड्डी को कैल्शियम की ज़रूरत होती है उसके पास लेकर जाती है कैल्शियम को। तो ठीक है, कैल्सिटोनिन का बस यही काम होता है, ठीक है। अब चलते हैं थाइमोसिन।
थायमोसिन कौन बनाता है? थायमोसिन हार्मोन बनाती है थायमस ग्रंथि। थायमोसिन क्या काम करता है? थायमोसिन काम करता है मेरे भाइयों, इम्यूनिटी देता है हमको। क्या? हमारे WBC को मैच्योर करता है। कौन? WBC को मैच्योर करता है थायमोसिन हार्मोन। तो ऑप्शन में क्या कहा गया है कि रक्त के ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कौन बदलता है? इंसुलिन हार्मोन। कौन सा? इंसुलिन हार्मोन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मानव शरीर में पानी का नियंत्रण कौन सा हार्मोन करता है? मानव शरीर में पानी का नियंत्रण कौन सा हार्मोन करता है? मेरे भाई देखिए, पानी का हार्मोन मतलब पानी का बैलेंसिंग, मतलब कि हमें कितना बाथरूम के पेशाब के उससे निकालना है, कितना पसीने के उससे निकालना है, पसीने के द्वारा कितना बाथरूम के द्वारा निकालना है, इस तरीके से, और कितना शरीर में रखना है, इस सब का मेंटेन कौन करता है? हमारा थायरोक्सिन हार्मोन। थायरोक्सिन हार्मोन। ऑप्शन इज द राइट आंसर। ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि जड़मावंता रोग मतलब केराटिनिज्म, मतलब जड़मावंता रोग का मतलब होता है कि छोटा बच्चा जो कि बॉर्न बेबी है, छोटा सा बच्चा पैदा हुआ है और उसका विकास धीरे धीरे हो रहा है, तो उसमें उसका IQ लेवल कम हो जाएगा, ठीक है, और आंखें थोड़ी मोटी हो जाएंगी, समझने की शक्ति खत्म हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसे बोलते हैं हम जड़मावंता रोग, क्रेटिनिज्म रोग, ठीक है। ये कैसा होता है? ये थायरोक्सिन की कमी से होता है, कैल्सिटोनिन की कमी से होता है, एस्ट्रोजन की कमी से होता है, एपिनेफ्रिन की कमी से होता है। मेरे भाइयों, एपिनेफ्रिन क्या है? एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन ये दो हार्मोन होते हैं, दोनों के दोनों हमारी अधिवृक्क ग्रंथि से निकलते हैं, अधिवृक्क ग्रंथि से निकलते हैं ये एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन, इन्हें बोलते हैं हम आपातकालीन हार्मोन। एस्ट्रोजन क्या है? ये मेरे भाइयों लड़कियों का, मतलब कि स्त्रियों का, फीमेल का हार्मोन है। क्या है? लड़कियों में बनेगा ये, और ये क्या काम करता है? ये है उनको पीरियड्स लाने का काम करता है। क्या करता है? पीरियड्स लाने का काम करता है, प्यूबर्टी एज लाने का काम करता है, डिम बनाने का काम करता है। सारे काम कौन करता है? हमारा एस्ट्रोजन, ठीक है मेरे भाई। अब कैल्सिटोनिन, कैल्सिटोनिन क्या काम करता है? मैंने अभी आपको बताया था कि रक्त का जो हमारा एक्स्ट्रा कैल्शियम होता है, उसको जिस हड्डी को, जिस बोन को कैल्शियम की आवश्यकता होती है, वहाँ पर लेकर के जाता है कौन सा? कैल्सिटोनिन। तो इसका आंसर क्या हुआ मेरे भाई? थायरोक्सिन हार्मोन का थायरोक्सिन हार्मोन। क्या? थायरोक्सिन हार्मोन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। मेरे भाइयों, मैं इस तरीके से पढ़ा रहा हूँ कि एक ऑप्शन से मतलब एक क्वेश्चन से 3-4 क्वेश्चन तुम्हारे सॉल्व हो रहे हैं, ठीक है, 3-4 क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। इससे अच्छा रिवीजन भाई कहीं नहीं हो सकता, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि थायमस ग्रंथि कौन सा हार्मोन बनाती है? थायमस ग्रंथि कौन सा हार्मोन बनाती है? अब पहले बात करते हैं थायमस के बारे में। थायमस कहाँ पाई जाती है? मेरे भाई, थायमस ग्रंथि चेस्ट केविटी में पाई जाती है। कहाँ? चेस्ट केविटी में पाई जाती है, और यह थायमोसिन हार्मोन बनाती है। कौन सा? थायमोसिन हार्मोन बनाती है। थायमोसिन हार्मोन क्या काम करता है? वो करता है WBC को मैच्योर करता है। क्या करता है? WBC को मैच्योर करता है। WBC क्या करती है? हमारी इम्यूनिटी देती है हमको। क्या करती है? इम्यूनिटी देती है हमको। इसलिए क्या बोला जाता है कि क्वेश्चन आता है कि कौन सा हार्मोन हमें इम्यूनिटी देता है? क्या? कौन सा हार्मोन हमें इम्यूनिटी देता है? क्या है वो? थायमोसिन हार्मोन। अब मेरे भाइयों, कैल्सिटोनिन मैंने आपको कई बार बता दिया। अब बात करते हैं पैराथायराइड हार्मोन के बारे में, या पैराथायरोक्सिन हार्मोन के बारे में। क्या काम करता है मेरे भाई? पैराथायराइड हार्मोन क्या काम करता है? ये काम करता है जिस हड्डी के पास में, जिस बोन के पास में एक्स्ट्रा कैल्शियम होगा, उस कैल्शियम को रक्त में अगर कैल्शियम की कमी है तो वहाँ पर ला के छोड़ देगा। कौन? पैराथायराइड हार्मोन, ठीक है। अब बात करते हैं हाँ मेरे भाई, इसमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है? थायमस ग्रंथि कौन सा हार्मोन बनाती है? थायमोसिन हार्मोन। कौन सा? थायमोसिन हार्मोन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 12। WBC को कौन सी ग्रंथि मैच्योर करती है? देखो वही क्वेश्चन आ गया ना, क्या? थायमस ग्रंथि। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि अग्नाशय की खोज किसने की थी? लैंगरहैंस ने। ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। जे थॉमसन अलग है, मार्कोनी अलग है, न्यूटन अलग है, ये ठीक है, ये सब अलग है। तो ऑप्शन इज द राइट आंसर, लैंगरहैंस ने इसकी खोज की थी, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? अग्नाशय में कौन कौन सी कोशिकाएं पाई जाती हैं? अग्नाशय में मेरे भाइयों, अग्नाशय में 4 प्रकार की कोशिकाएं, मतलब 4 प्रकार की सेल पाई जाती है। कौन कौन सी? बात करते हैं। अल्फा सेल पाई जाती हैं, बीटा सेल पाई जाती हैं, डेल्टा, एफ, हेपेटिक। अब बात करते हैं हिपेटिक सेल के बारे में। हिपेटिक सेल कहाँ होती हैं? मेरे भाई, हिपेटिक सेल पाई जाती हैं लीवर में,
और हिपैटिक सेलों में सबसे ज़्यादा रीजनरेशन पावर होती है क्या? सबसे ज़्यादा रीजनरेशन पावर किसमें होती है? हिपैटिक सेल में। क्या? लीवर में। लीवर ही एक ऐसा अंग है जो कि अगर हमने आधा अपना लीवर किसी को डोनेट कर दिया तो हमारा लीवर दोबारा से बन जाएगा, दोबारा से पूरा हो जाएगा। इसे बोलते हैं हम रीजनरेशन पावर। अब बात करते हैं कि अग्नाशय में कौन कौन सी कोशिकाएं पाई जाती हैं, कौन कौन सी सेल पाई जाती हैं। मेरे भाइयों, अल्फा, बीटा, डेल्टा और एफ सेल एक चारों की चारों अग्नाशय में पाई जाती हैं और चारों का अलग अलग काम होता है। ठीक है। बीटा सेल क्या करेंगे मेरे भाइयों? बीटा सेल क्या बनाएंगे हमारी? एक ग्लूकागन हार्मोन बनाएंगे। कौन सा? ग्लूकागन हार्मोन बनाएंगे। अब नहीं मेरे भाइयों, बीटा नहीं, अल्फा सेल बनाएंगे हमारी ग्लूकागन हार्मोन। बीटा सेल बनाएंगे हमारी क्या? इंसुलिन हार्मोन। एफ सेल क्या बनाएंगे हमारी? रस बनाएंगे। कौन सा? अग्नाशय रस, जिसे बोलते हैं पेनक्रियाटिक जूस। ठीक है मेरे भाइयों। अब चलते हैं, इसका आंसर क्या है? आंसर है इसका, अग्नाशय में कौन कौन सी कोशिकाएं पाई जाती हैं? तो आंसर ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ए और बी, क्योंकि इसके अंदर चारों ही सेल आई हुई हैं। ठीक है। अब चलते हैं आगे कि अल्फा सेल, अल्फा सेल क्या, अल्फा कोशिका क्या बनाती हैं? मैंने अभी आपको बताया थी, अल्फा कोशिका ग्लूकागन हार्मोन क्या बनाती हैं? ग्लूकागन हार्मोन। इंसुलिन कौन सी सेल बनाती हैं? इंसुलिन बनाती हैं मेरे भाइयों बीटा सेल। कौन सी? बीटा सेल। ठीक है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब चलते हैं आगे। आगे क्या है? नीचे है कि बीटा सेल क्या बनाती है? बीटा सेल क्या बनाती है? अभी मैंने आपको बताया था कि ये ग्लूकागन हार्मोन बनती है। कौन सा? ग्लूकागन हार्मोन बनती है। कौन सा? ग्लूकागन हार्मोन। मेरे भाइयों, इसमें ऑप्शन नहीं है। ठीक है। तो इसका सारे ही ऑप्शन गलत है। ठीक है। बीटा सेल क्या बनाती है? इंसुलिन हार्मोन, ग्लाइकोजन हार्मोन, साइटोकाइन हार्मोन्स, मेलाटोनिन हार्मोन्स। मेरे भाइयों, इसमें से कोई भी सही नहीं है, सारे ऑप्शन गलत हैं। ठीक है। बीटा सेल बनाएंगे हमारा ग्लूकागन हार्मोन्स। कौन सा? ग्लूकागन हार्मोन्स। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कौन बदलता है? ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कौन बदलता है मेरे भाइयों? इंसुलिन। मैंने अभी आपको बताया था कुछ देर पहले ही कि इंसुलिन ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है। ठीक है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। और ग्लाइकोजन कहाँ स्टोर होता है हमारा? यकृत में। कहाँ? लीवर में स्टोर होता है। ठीक है। और लीवर में कौन सी कोशिकाएं पाई जाती हैं? हिपैटिक सेल, हिपैटिक कोशिकाएं पाई जाती हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 18 नंबर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ग्लाइकोजन कहाँ स्टोर होता है? कहाँ? यकृत में। यकृत में स्टोर होता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कौन बदलता है? ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कौन बदलता है? देखो मेरे भाइयों, वैसे इसका आंसर तो हमारा ए, ग्लूकागन हार्मोन। ग्लूकागन हार्मोन ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलता है। ठीक है। लेकिन ये ग्लूकागन हार्मोन रिलीज कब होता है? मतलब ग्लूकागन हार्मोन रिलीज कब होता है मेरे भाइयों? रिलीज जब होता है जब आप उपवास रखते हो। जैसे कि आपने 9 दुर्गा आए, आपने उपवास रखा, तो क्या होगा? जो लीवर में हमारा स्टोर फूड है, जो हमारा लीवर में स्टोर फूड है, उसको क्या करेगा? ये उसको ग्लूकोज में बदल देगा, जिससे कि हमारे शरीर को चलने फिरने के लिए एनर्जी मिल जाएगी। क्योंकि हमारे शरीर के लिए पेट्रोल का काम कौन करता है? हमारा ग्लूकोज करता है। ठीक है। जैसे कि हम अपने वाहन चलाते हैं, उसके लिए पेट्रोल की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार हमारे शरीर को चलने के लिए क्या है? ग्लूकोज की आवश्यकता होती है। अगर हम 4-5 दिन खाना नहीं खाएंगे तो हमारा जो स्टोर फूड है ग्लाइकोजन, वो हमारे शरीर में एनर्जी की पूर्ति करता रहेगा। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। और चलते हैं आगे। इंसुलिन, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है मेरे भाइयों? इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग हो जाता है, गोइटर हो जाता है, क्रेटिनिज्म हो जाता है, पीलिया हो जाता है। देखो मेरे भाइयों, मधुमेह रोग होता है, इसका आंसर क्या? हमारा आंसर ए इज द राइट आंसर। मधुमेह 2 तरह का होता है। क्या? 2 तरह का होता है। एक मधुमेह होता है, एक होता है मूत्रमेह। मूत्रमेह मतलब होता है कि हमारे मूत्र में, मतलब कि पेशाब में ग्लूकोज आने लगता है। क्या? ग्लूकोज आने लगता है। और जब हम जिस स्थान पर पेशाब करेंगे वहाँ पर चींटी आने लग जाएंगी। क्या? चींटी आने लग जाएंगी। तो इंसुलिन की कमी से तो होता है हमारा मधुमेह, लेकिन मूत्र में किसकी कमी से होता है? ये होता है एंटीडायूरेटिक हार्मोन्स। कौन सा? एंटीडायूरेटिक हार्मोन्स की कमी से क्या होता है? मूत्रमेह रोग होता है। एंटीडायूरेटिक हार्मोन्स कौन बनाता है मेरे भाइयों? जो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड है, जो हमारी पीयूष ग्रंथि है, उसका जो पक्ष भाग होता है, पीछे वाला भाग होता है, वो बनाता है। वो कौन से हार्मोन बनाता है? 2 बनाता है वो, ऑक्सीटोसिन और जी एंटीडायूरेटिक हार्मोन्स। तो ठीक है, आपको क्या लिखा होगा?
अब चलते हैं आगे। गोइटर का गहंगा रोग, ये जब हमारे शरीर में आयोडीन की कमी होती है, जब आयोडीन की कमी हो जाती है, आयोडीन की कमी होने पर हमारे शरीर में जो हमारी ग्रंथि होती है थायराइड, गले में थायराइड ग्रंथि, वो फूल जाती है। क्या फूल जाती है, उसे बोलते हैं गोइटर रोग। ठीक है, अब चलते हैं आगे, ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 21 पे। मेलाटोनिन हार्मोन्स कौन रिलीज करता है? मेलेटोनिन हार्मोन कौन रिलीज करता है? पिनियल ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि, हाइपोथैलेमस ग्रंथि। मेरे भाई हाइपोथैलेमस करती है डोपामिन रिलीज। कौन सा? डोपामिन क्या काम करता है? खुशी लाने का काम करता है। ठीक है, अब चलते हैं पीयूष ग्रंथि बहुत सारे हार्मोन रिलीज करती है। ग्रोथ हार्मोन हो गया, और जी हमारा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन हो गया, मतलब बहुत सारे करती है। अब थाइमस ग्रंथि थाइमोसिन रिलीज करेगी। क्या? थाइमोसिन रिलीज करेगी थाइमस ग्रंथि। ठीक है, अब पीनियल ग्रंथि सिर्फ बच्ची का एक हमारी पीनियल ग्रंथि। क्या? पीनियल ग्रंथि। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। दूसरी बात सॉरी मेलाटोनिन का काम क्या होता है? मेलाटोनिन का काम होता है मेरे भाइयों, यह रात में रिलीज होता है। कब? सॉरी, मेलाटोनिन रात में रिलीज होता है। कब? रात में क्यों होता है मेरे भाइयों? यह हमें नींद लाने का और नींद से उठाने का काम करता है। दोनों काम कौन करता है? हमारा मेलाटोनिन। इसे रिलीज कौन करता है? पीनियल ग्रंथि रिलीज करती है। ठीक है, आपको क्लिक होगा। तो क्या है? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? आपातकालीन हार्मोन कौन सी ग्रंथि रिलीज करती है? अब आपको ये पता होगा कि आपातकालीन हार्मोन्स होते कौन कौन से हैं। एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन, ये दोनों आपातकालीन हार्मोन होते हैं। क्या होते हैं? दोनों आपातकालीन हार्मोन होते हैं। और इनको रिलीज कौन सी ग्रंथि करती है मेरे भाइयों? इसे बोलते हैं हम एड्रिनल ग्रंथि। कौन सी? एड्रिनल ग्रंथि। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इम्यूनिटी कौन बढ़ाता है? मेरे भाइयों? मैंने अभी आपको बताया था कि थाइमोसिन हार्मोन। कौन सा? थाइमोसिन हार्मोन हमारी इम्यूनिटी बढ़ाता है। क्यों? क्योंकि थाइमस ग्रंथि ही थाइमोसिन बनाती है। और थाइमोसिन क्या काम करता है? हमारा WBC को मैच्योर करता है। WBC मैच्योर होंगी तो हमारी इम्यूनिटी अपने आप ही बढ़ेगी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन इज द राइट आंसर, थाइमोसिन हार्मोन। ठीक है, अब चलते हैं आगे। मैंने हमारा कैल्सिटोनिन के बारे में बता दिया, ऑक्सीटोसिन के बारे में बता दिया, थायरोक्सिन के बारे में आपको मैंने सब पहले बता दिए हैं। दोबारा से देख लेना ऊपर चल के। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। माँ के चेस्ट में दूध बनाने का काम कौन सा हार्मोन करता है? जब एक स्त्री ने, एक फीमेल ने अपने बच्चे को जन्म दिया तो उसके चेस्ट में दूध बनना शुरू होता है। तो दूध कौन सा हार्मोन बनाता है? कौन सा हार्मोन बनाने का काम करता है? कौन सा? प्रोलैक्टिन हार्मोन्स। कौन सा? प्रोलैक्टिन हार्मोन्स। ऑप्शन इज द राइट आंसर। और दूध बनता कौन सी ग्रंथि में? बनता है? मेमरी ग्लैंड बनता है। कौन सी? मेमरी ग्लैंड बनता है। कौन सा? दूध प्रोलैक्टिन हार्मोन्स के द्वारा। ठीक है मेरे भाइयों, अब चलते हैं, ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है माँ के लेबर पेन को कौन सा हार्मोन कम करता है? मेरे भाइयों, लेबर पेन होता क्या है, इसके बारे में पहले चर्चा करते हैं। लेबर पेन होता है जब एक माँ अपने बच्चे को जन्म देती है, उस समय जो पेन होता है, जो दर्द होता है, उसको बोलते हैं लेबर पेन। और कहा जाता है, माना जाता है कि इतना दर्द होता है कि जैसे 108 हड्डियाँ एक साथ टूट रही हों। जो दर्द होता है उसके बराबर लेबर पेन होता है। तो उसको कम कौन करता है मेरे भाइयों? ऑक्सीटोसिन हार्मोन। कौन सा? ऑक्सीटोसिन हार्मोन और भी काम करता है, जैसे कि बच्चे को जन्म लेने में मदद करता है। कौन सा? ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स। दूसरी बात, बच्चे को जन्म लेने में मदद करेगा। दूसरी बात कि जब बच्चा जन्म लेता है तो यूट्रस का मुंह चौड़ा हो जाता है, मतलब कि खुल जाता है। वो खुलता कैसे? ऑक्सीटोसिन हार्मोन यूट्रस की मसल्स को सिकोड़ देता है, मतलब कि एज को कर देता है, जिससे कि उसको आसानी से बाहर निकलने में रास्ता मिल जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। माँ के लेबर पेन को कौन सा हार्मोन कम करता है मेरे भाइयों? ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स। अब बात करते हैं एस्ट्रोजन। मैंने एस्ट्रोजन के बारे में आपको पहले बता दिया। ठीक है, प्रोलैक्टिन के बारे में बता दिया, कैल्सिटोनिन के बारे में मैंने आपको पहले बता दिया। ठीक है, आज के लिए हमारे पास इतने ही क्वेश्चन हैं और कल फिर मिलेंगे एक नए सेशन के साथ में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।